Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 3, part 3 in your Moments supplementary book. So, last previous lecture I had explained ईश्वरन जो है एक स्टोरी टेलर था। वो बहुत ही अच्छा जो है स्टोरी सुनाते थे और उसके जो मालिक थे महेंद्र उसको बहुत पसंद आते थे उसकी स्टोरी। और वो स्टोरी जो है खुद वो बनाते थे और उसमें जो है थ्रिल्स के भी कुछ बात करते थे। तो अभी जो पहले उन्होंने एक एलिफेंट का प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एलिफेंट का उन्होंने स्टोरी जो है वो सुनाया था। अभी जो आ गया है ईश्वरन और भूत की स्टोरी जो आज वो सुनाने वाला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। He went on the narrate how he sometimes saw ghost at night. उसने कहा कि जब आप चले जाते हो ना नरेटर को तो कई कई समय मुझे भूत दिखता है रात को। I am not easily frightened by these things. लेकिन मुझे डर नहीं लगता ये सब वस्तु से। सर I am a brave. सर मैं बहुत ही साहसी बंदा हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब किसको ना, नरेटर को, यानी उसके मालिक को। But one horrible ghost of a woman which appears up and on midnight during the full moon. लेकिन एक बहुत ही भयानक जो चुड़ैल है, वुमेन घोस्ट यानी चुड़ैल है, वो जो है मैंने आधी रात को देखा था। फुल मून डे मतलब पूनम की रात को। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत ही बदसूरत दिखने में थी। विथ मैटेड हेयर एंड सिवरेट फेस, उसका जो बाल था वो पूरा मैटेड था, एकदम बिखरा हुआ सा, और उसका जो फेस था वो एकदम खराब था, खुरदुरा। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूज इन हिज आर्म्स, ऐसा लग रहा था कि उसके जो बाहें थे वो पूरे जो थे कंकाल जैसे थे। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रेदर स्लैपली, महेंद्र ने अच्छे से उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा और उसमें उसने दखलंदाजी। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो क्या ईश्वरन? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्प्रिट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भूत और आत्मा। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये जो सब कुछ है ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम, तुम्हारा जो खाना जो तुम्हारा पचता नहीं है तो तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तुम चेक करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और उसके साथ साथ तुम तुम्हारा दिमाग भी बताओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम एकदम नॉनसेंस जैसे बात करो जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटर्न फॉर द नाइट, उन्होंने रूम को छोड़ दिया और उस रात को वो जो है वहाँ से चले। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सक फॉर ए couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. ईश्वरन के बाद एक कपल आया वहाँ पे कुछ दिन में, दूसरे सुबह में जो सरप्राइज हो गया कि एक बहुत ही चेयरफुल टॉकेटिव एज एवर उसके जैसे ही एक मिला है। फ्रॉम द डे महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड, उस दिन जो है महेंद्र ने जो है बहुत अच्छे से सांस के साथ उसके बात की, और जब वो बेड में गए आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड के ऑपोजिट में विंडो के बाहर उसने देखा। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज अ नो मूवमेंट एंड डार्क स्पेस इन विंसिटी, इतना अंधेरा था तो उसमें तो कुछ अगर चल भी जाए तो दिखेगा नहीं, इतना अंधेरा था। बट कुड ओनली सी अ सी डार्कनेस, सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ फैक्ट्री माइल्स वे, दूर दूर जो अंधेरे रात में दूर दूर जो फैक्ट्री था उसके जो लाइट्स होते थे ट्विंकलिंग, मतलब जो झपट रहा था वैसा लाइट दिख रहा था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, उसको हमेशा पसंद होता था कि पूरा जो है चाँद एकदम दिखे पूनम में। बट आफ्टर हेयरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑन द फीमेल घोस्ट ही अवॉइड लुकिंग आउट हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द फुल मून। लेकिन ईश्वरन की वो जो चुड़ैल वाली स्टोरी थी वो सुनने के बाद वो हमेशा अवॉइड करते थे कि वो है ना खिड़की के बाहर झाँके नहीं।
ताकि क्या पता कि उसको ऐसा कुछ दिख जाए। वन नाइट, एक दिन रात को, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लॉन्ग मून क्लोज टू हिज विंडो। महेंद्रा जो है वो उठ गया आधी रात को वो नींद से, और उसने देखा धीरे से खिड़की के पास जाके। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू कैच क्रोलिंग अराउंड द माइस। उसको ऐसा लगा कि कोई बिल्ली जो है वो चूहे पकड़ने को आए, बट द साउंड वॉज टू ग्रेचुअल फॉर ए कैट। लेकिन ये जो था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था जो है बिल्ली के लिए। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी ऑल द साइट विच स्टॉप हिज हार्ट। वो जो था बहुत ही क्यूरियसली जो था, बहुत ही उत्सुकता से वो सोच रहा था, देख रहा था कि क्या है उसमें। उसके जो दिल की धड़कन थी वो भी बंद हो रहे थे धीरे धीरे। बट द वेलिंग बिकम अ साइट विच वुड स्टॉप लाउडर एंड लेस लाइन। लेकिन उसके बाद उसको बहुत ही भयानक एक आवाज़ जोर से सुनाई दी। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज टेम्पटेशंस एनी मोर। ऐसा आवाज़ उसको पहले कभी भी नहीं सुनाई दिया। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet and moonlight outside. उसने देखा कि खिड़की के बाहर जो है एक सीट दिख रहा है वाइट कलर का। They are not too far away. वो ज़्यादा दूर नहीं था उससे। Was a dark cloudy from clutching a bundle. ऐसा लग रहा था जो अंधेरा भरा बादल है एक बंडल की तरह सामने आ रहा है। महेंद्रा broke into a good sweat and fell back on the pillow. महेंद्रा ने जो है उसका जो इतना मतलब शांति था उसने वो तोड़ दिया और वो जाके तकिए में मुँह छिपा लिया। Painting as the gradually recovered from the grassy experience he has began and reasoned himself. उसको अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था ऐसा जो कभी भी उसने नहीं देखा था। Finally, concluded that it must have been some sort of auto suggestions, come tricks and subconscious has played on him. उसको ऐसा लग रहा था कोई जानबूझ के उसके साथ ऐसा मजाक कर रहा होगा। By the time he had got up in the morning, लेकिन उस समय जो उस रात को उठा सुबह में उठा, he had a bath and came to have to breakfast. वो नहाया और ब्रेकफास्ट के लिए आया। The horror of the previous night had faded from the noise. लेकिन जो भयानक बहुत ही ना जो मतलब घटना था वो उसके माइंड में था, उसके ध्यान में था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो है उसका लंच पैकेट लेकर दरवाजे पे खड़ा था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रेनेड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र वहाँ पे पहुँचा तो ईश्वरन ने कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विथ ए fortius it is arms you are angry with me and entering things. मैंने आपको जो चुड़ैल की कहानी बताया था वो याद करना जिसके सुन के आप मुझे गुस्से कर रहे थे। You saw her yourself last night, जो कि ना आपने खुद कल रात को ही देखा था। I came running hearing the sound this morning and that I was coming from your room. आपके ऐसे मुंह से गुंगड़ाने की आवाज़ सुन के मैं आपके कमरे में आया था। A chill went down महेंद्र and spine. महेंद्र के शरीर में जैसे एक ठंडा हवा बह गया। He did not wait for ईश्वरन to complete the sentence. वो ईश्वरन के पास खड़ा ही नहीं रहा ताकि वो अपना जो वाक्य है पूरा कर सके। He hurried away to his office and handed to his paper, resolving to leave haunted place and very next day. उसने जल्दी से जल्दी इसके निकल गया, उसके हाथ में जो पेपर्स थे उसको लेके, और वो जल्दी से जल्दी वो जगह जो है दूसरे दिन छोड़ दिया। तो ये आर के लक्ष्मण जो है एक बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे वो स्टोरी लिखते हैं। तो उसका एक जो ये स्टोरी था ईश्वरन स्टोरी टेलर, वो बहुत ही मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जो एक स्टोरी बनाते हैं वो बाद में जो होता है कि वो एकदम सच हो जाता है। तो
कभी कभी है ना ये चीज़ नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट की यही जो क्षमता थी वो बनाते हुए इमेजिन करते करते वो इंसान को भी ऐसे यकीन दिलाता था कि वो जो है उसको पूरा कर सके। तो अभी जो है इसमें से आपको 20 हार्ड वर्ड्स करने हैं और इसका क्वेश्चन आंसर मैं जो है मैं आपको भेज रही हूँ, वो आपको मुझे लिख के दिखाना है और जो हार्ड वर्ड्स है वो 2 टाइम्स करने हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।